लेकिन आपके सामने एक ऐसा नमूना जो भ्रष्टाचार और लापरवाही को आपके सामने दिखाता है। आपके सामने एक ऐसा निर्माण वाला उड़ान पुल दिख रहा है जो हंसी का पात्र बना हुआ है शहर में। आपको ब्रिज आते हुए 4 लेन दिखेगा, 2 लेन यहाँ पे और इस तरफ आपको 2 लेन यहाँ पे की तरफ आएंगे तो इस तरफ आपको 2 लेन हो जाती है। अब आप सोचिए, जब यहाँ से कार आएगी और जाएगी और इस तरफ आते ही कॉर्नर पे इन्होंने आधा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। ये जो ब्लॉक किया गया है। यस, आप देखिए यहाँ पे आधा रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। अब आप दूसरी तरफ आइए, यहाँ पे इस तरफ नजदीक से आके दिखाइए, इन्होंने फिर एक रास्ता बंद कर दिया। मतलब जो टोटल 4 लेन था उसको ब्रिज उतरते उतरते इन्होंने 2 लेन कर दिया। मीरा भाईंदर शहर में एक अद्भुत फ्लाईओवर आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, मीरा भाईंदर शहर का तीसरा फ्लाईओवर है। जब काशी मीरा से फाटक की तरफ आएंगे तब 2 लेन इस साइड है जो कि काशी मीरा जाएगा और 2 लेन इस साइड है जो कि ओल्ड पेट्रोल पंप से ये आता है फाटक की तरफ। ये काफी अद्भुत फ्लाईओवर है, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे आएगा वैसे ही ये 2 लेन के बजाय ये 1 लेन में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी 1 लेन है ये यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। अब ये किस लिए स्टॉप किया गया है, किसे दिखाने के लिए किया गया है, अब तो ये इंजीनियर ही जाने और यहाँ के नेता ही जाने। आखिर में ऐसा ये अद्भुत फ्लाईओवर क्यों बनाया गया है, जबकि जगह था, यहाँ बन सकता था, उसके बावजूद भी ये नहीं बनाया गया। अब यहाँ जब ये फाटक की तरफ ये जाएगा, ये 2 लेन में ही जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से, यानी जो 2 लेन इस साइड 2 लेन इस साइड 4 लेन था, अब उसे केवल 2 लेन में ही तब्दील कर दिया गया है। जिससे मैंने आपको पहले दिखाया, एक लेन उस साइड पे ब्लॉक कर दिया गया, दूसरा लेन इस साइड पे ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं ये अद्भुत नमूना पेश किया गया है मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए। आखिर इसमें किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, ये तो वही अधिकारी जाने, इंजीनियर जाने या नेता जाने, जिनकी मौजूदगी में ये बनाया गया है। इसका विरोध कांग्रेस के नगर सेवक जय सिंह ठाकुर ने किया है। यहाँ पे वो आए हैं, पत्रकारों से बात किए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए क्या जानकारी दी। अद्भुत के साथ अगर आप विश्वसनीय जोड़ते तो ज्यादा अच्छा होता। एक ऐसा उड़ान पुल का निर्माण जब निर्माणाधीन था उस वक्त मैंने इस विषय को उठाया था। अगर प्रशासन शासन ने इसका उस वक्त संज्ञान लिया होता तो आज शायद ये जो आपके सामने एक ऐसा निर्माण वाला उड़ान पुल दिख रहा है जो हंसी का पात्र बना हुआ है शहर में। सब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये कहाँ से इसके इंजीनियर आए और किस तरीके का इंजीनियरिंग का ये नमूना है। मैं बेसिकली बात ये कहना चाहूँगा कि जब समाज में, शहर में, प्रदेश में कोई विकास कार्य होता है या कोई विकास जो जनता के हित में, उस जनता के हित में जब कोई उड़ान पुल हो, रेलवे स्टेशन हो, गार्डन हो, स्कूल हो बनाए जाते हैं तो वो जनता की सुरक्षा और सुविधा को देखकर बनाया जाता है। लेकिन आपके सामने एक ऐसा नमूना जो भ्रष्टाचार और लापरवाही को आपके सामने दिखाता है। आप दिखाइए क्या है, किस तरह का है। इस तरफ आप देखिए, आपको ब्रिज आते हुए 4 लेन दिखेगा, 2 लेन यहाँ पे और इस तरफ आपको 2 लेन यहाँ पे। टोटल जो है आपको 2 लेन यहाँ पे टोटल 4 लेन दिखेगी। लेकिन आप जैसे ही अपने पीछे आप मुड़ जाइए, जब आप पीछे की तरफ आएंगे तो इस तरफ आपको 2 लेन हो जाती है। अब आप सोचिए, जब यहाँ से कार आएगी और जाएगी और इस तरफ आते ही कॉर्नर पे इन्होंने आधा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। ये जो ब्लॉक किया गया है। यस, आप देखिए यहाँ पे आधा रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। अब आप दूसरी तरफ आइए, यहाँ पे इस तरफ नजदीक से आके दिखाइए, इन्होंने फिर एक रास्ता बंद कर दिया। मतलब जो टोटल 4 लेन था उसको ब्रिज उतरते उतरते इन्होंने 2 लेन कर दिया। अब आप समझ सकते होंगे कि 4 लेन को 2 लेन करने में जब गाड़ियां जहां पे क्रॉस करेंगी उस वक्त का नज़ारा क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही अपने बातों में कहा कि सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में ना रखते हुए भ्रष्टाचार और लापरवाही का जीता जागता इन्होंने सबूत दिया। सिर्फ अपने पर्सनल फायदे और पर्सनल हित के चलते अपने राज में मग्न हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, कुछ पड़ी नहीं है, किसकी जान जा सकती है, किसकी जान को धोखा है, किसको सुविधा होगी नहीं होगी, इससे इनको कुछ पड़ा नहीं है। बस
सत्ताधारी पार्टी को। जो सत्ताधारी पार्टी में शासन कर रहे हैं वो सारे आमदार अपनी दुनिया में इतने मस्त हैं कि उनको इनकी जनता की सुविधा और सुरक्षा की कुछ पड़ी नहीं है और उनको दिखाई नहीं दे रहा है। जय भाई, शहर में मंत्री जी है और एक विधायक बीजेपी के, दोनों जन जब शहर में आते हैं कोई भी छोटे मोटे कार्यक्रम में भी उद्घाटन करते नजर आते हैं और उसका इसका क्रेडिट कौन लेगा? जब अगर आप किसी विकास के कार्य में आप लोग लड़ाई करते हो कि हमको यहाँ पे उद्घाटन कौन करेगा, मैं इस सब से परे ये बोलना चाहूँगा कि इस ब्रिज का कार्य जब निर्माण में शुरू हुआ तब क्या आपने नहीं देखा था कि इसका डिज़ाइन कैसे बनाया गया है? तब क्या आपने इसकी डिज़ाइन के बारे में कभी पूछा नहीं MMRDA से कि ये डिज़ाइन किस तरीके से बनाया गया है? ये साफ दर्शाता है कि आप लोगों ने सिर्फ ये ध्यान दिया कि आपका कहाँ पे फायदा हो रहा है, बस वही ध्यान दिया और आपने कभी इसके डिजाइन के ऊपर और जनता की सुरक्षा के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं था। जनता का हजारों करोड़ रुपया मतलब आप कहना चाहेंगे पानी में डूब गया? टैक्स का पसीना, जनता की खून पसीने का पसीना, उनका मेहनत वाला पसीने का पैसा, ऐसा उनका पूरा पानी में डालने का प्रयास आपने पिछले कई सालों में देखा होगा कि जिस रोड पे जनता भटक भटक के इतने एक्सीडेंट हुए, इतने लोग मौत के हवाले हो गए, फिर भी इनको ये नहीं दिख रहा है कि कितना बड़ा धोखादायक ब्रिज बनने वाला है, जो कि एक जनता के जीवन से बहुत बड़ा खिलवाड़ है।